आपसे ये 5 सवालों का जवाब पूछिए। अगर ये 5 क्वेश्चन अगर आप अपने आप से कर रही हैं और ये पाँचों क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ही क्लियर कट है कि ये पाँचों क्वेश्चन का जवाब हाँ है, तो आपको कहीं न कहीं प्रेगनेंसी हो चुकी है। कौन-कौन से क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, नॉलेज आपको पूरा नहीं मिलता है, तो पूरी नॉलेज लीजिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो पीरियड के 20वें दिन के बाद से 20 किसी को 20वें दिन होता है, किसी को 22वें दिन, किसी को 25वें दिन, क्योंकि पीरियड की साइकिल अलग-अलग होती है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, तो उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। यहीं पे अगर आपके पीरियड की साइकिल 35 दिन, 45 दिन, 40 दिन या फिर आपको 26 दिन, 25 दिन ऐसे रहेगी, तो ये जो डेट है ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे कि 20 से लेके मैं 25 दिन के बीच में बात कर रही हूँ, तो ये डेट आपका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, ये डेट आपको आगे चला जाएगा। तो ऐसे ही अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से आपको डेट को कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं कि क्या आपके पैरों में दर्द हो रहे हैं? क्या आपको कमर में पेन हो रहे हैं? क्या आपको हड्डियों में के जो जॉइंट्स हैं उसमें पेन हो रहे हैं? अगर पेन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपको गर्भधारण हो चुका है, आप गर्भवती हो चुकी हो। दूसरा सवाल अपने आप से पूछना है कि आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का-फुल्का पेन हो रहे हैं कि नहीं? दर्द हो रहे हैं कि नहीं? क्रैम्पिंग हो रही है कि नहीं? अगर हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। अब फ्रेंड्स, ये जो पेन होते हैं, ये पेन कई तरह के होते हैं। आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होने हैं कि ये पेन कैसा होगा। ये पेन अगर पीरियड के जैसा बहुत ही तेज़ हो रहा है, तो ये जो है प्रेगनेंसी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है, आपको पीरियड के पेन हो रहे हैं या फिर गैस कॉन्स्टिपेशन के पेन हो रहे हैं, प्रेगनेंसी के पेन नहीं हो रहे हैं। प्रेगनेंसी के पेन बिल्कुल ही सुई के चुभन जैसा होता है और बिल्कुल माइल्ड सा होता है। बहुत ज़्यादा ये पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दूसरा सवाल ये अपने आप से पूछना है, अगर माइल्ड पेन हो रहे हैं, सुई के चुभन के जैसा पेन हो रहे हैं और बिल्कुल पेट के निचले हिस्से में हो रहे हैं, क्योंकि जो पेट का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहीं पे आपकी बच्चेदानी होती है। तो जहाँ पे आपकी बच्चेदानी रहेगी, वहीं पे ये आपको पेन होंगे। इधर-उधर ये पेन नहीं होंगे। तो पेन बच्चेदानी में होगी, बिल्कुल माइल्ड सा होगा और आपको ऐसा फ़ील होगा कि कभी पेन हो रहा है, कभी बंद हो जा रहा है, कभी थोड़ा-सा हो रहा है, सुबह से शाम तक थोड़ा बहुत कभी-कभी आपको दिख रहा है और ये पेन पीरियड जैसे कि पीरियड की डेट खत्म हो गई है, तो ये पेन उस डेट पे खत्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि उस डेट पे ये पेन खत्म हो जाएँगे, जी नहीं। अगर पीरियड के पेन रहेंगे तो ये तो खत्म हो जाएँगे, लेकिन प्रेगनेंसी के पेन रहेंगे तो खत्म नहीं होंगे, आगे बढ़ते जाएँगे। तीसरा सवाल अपने आप से पूछना है कि जब सुबह में आप उठते हो, तो क्या आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर थोड़ी-सी बढ़ी हुई होती है? अब बात करोगे फ्रेंड्स कि ये बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होती है? जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है, तो आपकी बॉडी की टेम्परेचर हल्की-सी इंक्रीज़ हो जाती है, हल्की-सी वो बढ़ जाती है। अगर आप इसको समझना चाहते हो, तो मेरे वीडियो हैं, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि 24 घंटे के अंदर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। उस वीडियो को जाके चेक करोगे तो आपको वो वीडियो में मैंने बताया है कि बेसल बॉडी टेम्परेचर को आपको कैसे मेजर करना है, कैसे नापना है। यहाँ पे भी शॉर्टकट में मैं बता देती हूँ, आपको करने क्या है कि बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए अपने पीरियड के 20वें दिन से लेके और जब तक पीरियड मिस नहीं हो जाता है, जब तक पीरियड आ नहीं जाते हैं, डेट खत्म नहीं हो जाता है, तब तक सुबह-सुबह ही जो है बेड से उठने से पहले बेड पे सोए हो, अब उठने का टाइम हो गया तो पैर ज़मीन पे नहीं रखने हैं। सबसे पहले आपको एक कॉपी, एक पेन, एक जो है थर्मामीटर रख लेने हैं, थर्मामीटर को अपने मुँह में डालो, उसमें नापो कि आपका आज का टेम्परेचर कितना है और डेली का डेली लिखो। जिस दिन ये टेम्परेचर हल्का-सा आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा, उस दिन आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो रही है। अगर ये सवाल का जवाब हाँ है, तो आपको 110% आपका प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है, बिल्कुल आपकी शुरू हो चुकी है, वो चल रहा है। इसके बाद चौथा आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि जब आप में घर में अपने काम-धाम करते हो और काम-धाम बहुत ज़्यादा नहीं करते हो, जो रेगुलर आपके वेजेस पे काम कर रहे हो, वही कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे थकान फ़ील हो रहा है, मुझे एनर्जी नहीं आ रही है कोई भी काम करने में। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल रेस्ट करूँ, मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता है। यानी
यानी कि आपकी बॉडी बिल्कुल ही थकी है। आपकी बॉडी में इतना एनर्जी नहीं है कि एक्स्ट्रा काम करे। जो घर का काम करते हो वही करने में थक जा रहे हो, उससे ज़्यादा आपको काम करने का इच्छा नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये भी आपको प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्योंकि जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़त होती है और आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन बढ़ने लगते हैं, तो ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जब आपकी बॉडी में एक बच्चा जब आपके यूट्रस से धंसता है, तो जो आप खाते पीते हो ना, वो सारा का सारा आपके बच्चे में जाने लगता है। आपको तो मिलता है, लेकिन उतना ही मिलता है जितना काम चल जाए, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलता है। आपके बच्चे को वहां पे नरिश करने में, उसकी ग्रोथ को तेज करने में सारा ब्लड का फ्लो आपके बच्चे के पास चला जाता है। इसलिए आपकी बॉडी बिल्कुल ही लिथार्जी फील करती है, बिल्कुल ही वीकनेस फील करती है। ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी में अब जान नहीं है, बिल्कुल वीक सा हो गया है। चौथा, ये सवाल अपने आप से पूछने हैं। तो अगर इन सवाल का जवाब हाँ है, तो 110% आपको कहीं ना कहीं गर्भधारण हो चुका है। पांचवा सवाल अपने आप से पूछना है कि क्या जब सुबह में उठते हो तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टियां महसूस होती है, फील होती है? ऐसा फील होता है कि मुझे अब उल्टी करने का मन कर रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब जो है कुछ नहीं करूंगी, मुझे बस ब्रश कर रही हूँ, मुझे वॉमिटिंग सा आ रहा है, या फिर वॉमिटिंग सा नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी महिलाओं में जो है वॉमिटिंग हो, उल्टियां हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ कुछ महिलाओं में होते हैं। या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुंह में खट्टे पानी भर जा रहे हैं, लेकिन उल्टी नहीं हो रही है, मन बिल्कुल खराब हो जा रहा है। या फिर आपको मॉर्निंग सिकनेस जैसा फील हो रहा है, सुबह सुबह चिड़चिड़ापन होने लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, बेवजह का गुस्सा आ रहा है। या फिर आपकी बीपी लो हो गई है। आपका बीपी लो होना भी एक प्रेगनेंसी का लक्षण है। जब बीपी लो हो जाती है तो चक्कर वगैरह आने लगते हैं। तो अगर ये भी लक्षण सुबह सुबह में दिख रहे हैं, तो 100% श्योर हो जा कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो ये पांचों सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछो, किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से पूछो कि ये पांचों सवाल का जवाब क्या हाँ है। अगर है तो 110% गर्भधारण हो चुका है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि आपको एक और यहाँ पे जो है नोटिस करने हैं। ये तो सवाल पूछो ही पूछो, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हो, तो ही आपको श्योर होना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। पहले आपको नहीं श्योर हो जाना है कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। जी नहीं, कभी कभी क्या होते हैं कि आपको हर महीने पीएमएस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपको पीएमएस की समस्या हो चुकी है। तो इस चीज को भी आपको नोटिस करने हैं। तो जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट पहले करें। अगर डबल लाइन आ जाते हैं तो बिल्कुल ही कॉन्ग्रेचुलेशन है, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर फ्रंट लाइन भी आते हैं तो एक बार और टेस्ट करके देखो, हो सकता है कि आपकी एचसीजी हार्मोन अच्छे से नहीं बनी होगी, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो इन पांचों सवाल का जवाब अपने आप से पूछो, अपने आप से क्वेश्चन करो और आंसर अपने आप से लो। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और एक और मेरा चैनल है फ्रेंड्स, नीलू हेल्थ केयर। अगर हेल्थ से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए, जैसे कि पीरियड हो गया, आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको डायबिटिक हो गया, हर एक चीज से रिलेटेड वहां पे वीडियो अपलोड होते हैं, तो वहां पे भी जरूर आप विजिट करिए। मिलती हूँ